Hello guys, my name is Dr. Deepak Kanjana. I passed my FMG with 181 score, and in today's video we will discuss how to revise in these last 30 days. देखो, अब तक आपने जितनी भी मेहनत करी हो, ये लास्ट के 30 डेज सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि अब तक आपने जितना भी पढ़ा है ना उसको अपने को अब कंसोलिडेट करना पड़ेगा। जो रायता हमने अभी तक फैलाया है उसको अब समेटना पड़ेगा। ये समेटने का टाइम है, जो लास्ट मंथ है। एक सबसे बड़ी एडवाइस, इस टाइम पे कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है। जो अभी तक सब्जेक्ट अपन ने नहीं पढ़ा था, जो चीज़ें छूट गई है, प्लीज़ छोड़ दो। अब जाके अब कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है। जो अपन ने पढ़ा हुआ है उसको अपन अब कंसोलिडेट करेंगे। अपने को रिव्यू करना है। आपने जो भी पहले जीटी दिए हैं, चैंपियंस एग्जाम दिए हैं, उनके बेसिस पे एनालिसिस करो सब्जेक्ट वाइज। हर सब्जेक्ट के आप क्या करो, एटलीस्ट उन जीटी से, चैंपियंस एग्जाम से टॉपिक की लिस्ट निकाल लो कि कौन से टॉपिक आपके सब्जेक्ट वाइज गलत हो रहे थे। सब्जेक्ट वाइज हर पेज बना लो, हर सब्जेक्ट पे लिखो कि कौन से टॉपिक गलत हुए थे उन पिछले आपके प्रीवियस जीटीज़ में। उनको क्या करो, अब जब आप रिवीजन करोगे ना उस सब्जेक्ट का, तो वो लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए। तो आप उन टॉपिक्स पे रिवाइज करते टाइम ज़्यादा फोकस कर सकते हो। लास्ट के 30 दिन है तो कोशिश करना है कि ऑलरेडी मैंने पहले एक 75 डेज़ का एक प्लान बनाया था, उसके बेसिस पे आप रिवीजन करते हुए आ ही रहे हो। तो लास्ट 1 मंथ में भी आपको वही फॉलो करना है। लगभग 20-22 दिन में एक रिवीजन, बाद में 7-8 दिन का जो लास्ट वाला रिवीजन है उसको अलग रखना है अपने को पूरा। तो ये जो 20-22-23 दिन में अपने को क्या करना है, अपने को एक अच्छा सा रैपिड रिवीजन अच्छे से करना है इन चीज़ों का। अभी तक आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, रैपिड रिवीजन है जो भी, उसको कंटिन्यू करना ही है अपने को सारी चीज़ें। अगर अपने को लग रहा है कि नोट्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ज़्यादा अपन बोर हो रहे हैं, तो साथ में आप रैपिड रिवीजन के वीडियोज़ भी देख सकते हो, उन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो। LRR एड ऑन कर सकते हो। एटलीस्ट कोशिश करो कि लास्ट 1 मंथ में एटलीस्ट 2 बार तो LRR कर ही लो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने ना, वो सारी चीज़ें अपने कवर हो जाए उस LRR से। 2 रिवीजन तो मिनिमम उसके हो ही जाएंगे, अपने सारे PY जो सारी चीज़ें वहाँ से कवर अप हो जाएगी। अगर अपने को कुछ डिफिकल्टी आ रही है एनाटोमी में, क्योंकि बहुत सारों को मैसेज आ रहा है कि एनाटोमी का क्या करना है क्या नहीं। देखो, प्रेपरेटर पे आजम सर के इंग्लिश वीडियो आ गए हैं एनाटोमी के लिए, वो आप अच्छे से देख सकते हो। एटलीस्ट 2 बार उन वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि अगर आपका एनाटोमी स्ट्रॉन्ग होगा, लगभग आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प मिलेगी। चाहे आप ले लो सर्जरी, ऑर्थो, रेडियो, कोई भी सब्जेक्ट यार, हर सब्जेक्ट में एनाटोमी का कुछ ना कुछ लिंकेज होता ही होता है। हर चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी उससे, तो आप वो देख सकते हो। बाकी अभी जो ये मेन चीज़ है ना, कि अपने को टाइम किस तरीके से बचाना है। डेली बेसिस पे आपको पता होना चाहिए आपको कल क्या पढ़ना है। वो आप चीज़ें रात को सोते टाइम लिख लो कि भाई कल अपना प्लान, स्टडी प्लान में से ये चीज़ें हैं, ताकि सुबह उठ के मत सोचो कि कल क्या पढ़ना है भाई। अब ये वाला टाइम ऐसा है ना कि 12-14 घंटा अपने को अच्छे से पढ़ना है, तो उस टाइम में हमको अच्छी चीज़ें करनी पड़ेगी। प्लान करके अगर आप नहीं चलोगे रात से ना, फिर सुबह उठ के बैठोगे स्टडी टेबल, फिर आधा 1 घंटा तो सोचने में ख़राब कर दोगे आज क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो वो चीज़ नहीं करना है। प्लस साथ में अब जाके 2 या 3 ग्रैंड टेस्ट अगर आप और दे लो, चैंपियंस एग्जाम और दे लो तो इनफ है। उसके बाद आई डोंट थिंक कि देने की ज़रूरत है। खासकर एग्जाम से जो लास्ट के 10 दिन है, उसमें हमको कोई भी जो है जीटी वगैरह नहीं देना है, क्योंकि अगर इन केस उसमें कम नंबर आ गए तो हम डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, तो हमको वो रिस्क नहीं लेना है। अभी के लिए आप चाहो तो सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हो, प्रेपरेटर में भी सब्जेक्ट टेस्ट का फीचर है। तो सब्जेक्ट टेस्ट देने से ये है कि अपने को एटलीस्ट सब्जेक्ट वाला चीज़ें फ़ायदा मिलेगी। तो जीटीज़ तो हम दे ही रहे हैं वीकली बेसिस पे, वीक में देंगे ही, बट जो भी सब्जेक्ट खत्म होता है रिवीजन करके फटाक से उसका सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हैं। उससे एक बेटर आइडिया मिलेगा। उसमें फिर आप टॉपिक वाइज एनालिसिस कर लो, कौन से टॉपिक बाद ज़्यादा गलत हुए थे, उन टॉपिक को नोट्स में मार्क कर लो, तो ताकि उन टॉपिक को अपन एक्स्ट्रा रिवीजन दे पाए। और यार देखो, कोशिश करो कि जब आप सब्जेक्ट नोट्स पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करो साथ साथ में, बहुत कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल आप रैपिड रिवीजन के नोट्स पढ़ रहे हो, तो साथ साथ थोड़े थोड़े हैंड रिटन नोट्स, हैंडमेड नोट्स बनाओ। अब इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ लिखने का बोल रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, कि जब हम नोट्स पढ़ रहे हैं तो बहुत बोरिंग काम है नोट्स पढ़ना, बट उसको थोड़ा सा ईजी, टेक्निकल कैसे ईजी कैसे बना सकते हैं। अगर आपको जैसे वाइट पेपर ले लो, उस पर थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक का एक एक दो लाइन में अगर उसको आप समराइज़ करने लग जाओगे, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिखने लग जाओगे, तो उससे रिवीजन भी जल्दी होगा, इफेक्टिव भी होगा, और थोड़ा मन भी करेगा पढ़ने का साथ साथ में, क्योंकि आप लिख भी रहो, जल्दी चीज़ें याद भी होगी। अब वो जो लिखने वाला पार्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अपन बहुत ही टाइम वेस्ट करने लग गए, और बहुत हैंड राइटिंग के पीछे भी जाना है कि बहुत कलरफुल लेके 8-10 तरह के पेन लेके बैठे हैं। एक बेसिक वाली बात कर रहा हूँ मैं। और उसमें कोशिश वो करो कि जो अपने जीटी में, पुराने जीटीज में जो बार बार अपने जो टॉपिक गलत हो रहे थे ना, उन टॉपिक को अपन बिल्कुल शॉर्टर वर्जन में लिखना है अपने को, ताकि एटलीस्ट अगर वो 200-300 टॉपिक हैं, तो अगर वो अपन साथ साथ में सब्जेक्ट जो भी रिवाइज कर रहे हैं उनको साथ साथ में लिख लेते हैं बिल्कुल शॉर्टर वर्जन में, तो आप उनका अगले दिन रिवाइज कर सकते हो, 3-4 दिन बाद वापस से रिवीजन कर सकते हो। तो उससे अपन रिवीजन के नंबर बढ़ा सकते हो। खासकर वो जो शॉर्ट नोट्स हैं वो अपने एग्जाम के टाइम पे भी काम आएंगे। एग्जाम से जस्ट जो दो क्लास के 2-3 होते हैं उसमें उसको आप एटलीस्ट 2 बार 3 बार भी रिवाइज कर सकते हो।
इसके अलावा मारवा सर के बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिसमें वो अगर एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोज़ हैं, तो अगर अपन कभी फ्री टाइम है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप वो भी देख सकते हो। प्रेपरेटर के भी बहुत सारे फ्री लेक्चर्स आएंगे अभी यूट्यूब पे एफएमजी के लिए, आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि उनमें जो है वो लास्ट एक क्या होता है कि सारे पीवाईक्यूज़ का डिस्कशन होता है, सारे प्रीवियस से टॉपिक्स आपके कवर अप हो जाते हैं, वो चीज़ें हैं। प्रीति मैम की जो है वो पैथो माइक्रो वाली सीरीज़ आप देख सकते हो। रेडियो के लिए निकिता नानवानी मैम के आप वीडियोज़ देख सकते हो। उससे एटलीस्ट क्या न्यूमोनिक वे में चीज़ें कवर अप होती जाएंगी, ताकि वो एक लास्ट मोमेंट पे जो अपने को चीज़ें समराइज करनी है, क्योंकि खाना खा रहे हैं, जब कुछ कर रहे हैं, जो वो 1-1.5 घंटा होता है ना, वॉक कर रहे हैं, तब आप इन चीज़ों को यूज़ करा करो, ताकि वो टाइम अपना यूटिलाइज हो जाए, वो टाइम अपना वेस्ट ना हो, उसका अपने को ध्यान रहे। और देखो लास्ट 20-22 दिन बचे हैं, हमको रोज़ ऐसा होता है कि आज एक दिन में अपने को एक सब्जेक्ट खत्म करना है, बड़े सब्जेक्ट 2 दिन में ख़त्म करना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट भी अपने को एक ही दिन में ख़त्म करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि अपन सब्जेक्ट को लेके बैठे हैं, भाई नोट्स को लो, देखो, साथ में बस पलटते जाओ पन्ने, चीज़ों को पढ़ो, एक बार रिव्यू करो और आगे बढ़ते जाओ। मतलब अपने को एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि दिन में अपने को 100 पेज पढ़ने हैं, तो अपने पास 10 घंटे है, तो हर घंटे 10 पेज पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको स्टॉप वॉच लेके बैठो, घड़ी सामने लेके बैठो। ऐसा नहीं कि अपन एक सब्जेक्ट वापस 2-3 दिन करते हुए आ रहे, देखो नहीं है पॉसिबल। लास्ट के मंथ में चीज़ों को समराइज़ करना पड़ेगा, चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। खासकर जो भी रैपिड है, जो भी नोट्स पढ़ रहे हो, उसमें आप इंपॉर्टेंट बॉक्स है, या आपने पहले कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, या आपने अगर पीवाईक्यू ज़्यादा सोल्व करे होंगे तो आपको पता होगा कौन सा टॉपिक बार बार आया था, तो उन चीज़ों पर नोट्स में ज़्यादा फोकस करो ना। पूरा एकदम सब नोट्स को एक एक चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, और वो पॉसिबल भी नहीं है कि वो सब कुछ हम याद कर पाएँ, तो उस चीज़ का इतना ध्यान देना नहीं है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो। रैपिड रिवीजन के वीडियोस अगर आपको लगता है कि अपने जो सब्जेक्ट वीक है या वापस अपने को देखने की ज़रूरत है, या बोर हो रहे हैं, तो आप वो देख सकते हो। प्रेपरेटर के जो है वो लास्ट माइल प्लान के LRR देख सकते हो, ताकि वो चीज़ों में हेल्प मिलेगी अपने को, ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे अपने कवर हो जाने चाहिए वहाँ पे आके खासकर। और जो लास्ट के 7 डेज़ है ना, उस लास्ट के 7 डेज़ में प्लीज़ कोशिश करना कि 5 to 7 डेज़ में एटलीस्ट अपना एक बार सारे सब्जेक्ट का 19 सब्जेक्ट का अपन गो थ्रू कर जाए। और मैं फिर वही बोल रहा हूँ, लास्ट डे तक हमको हमारे जो भी नोट्स थे, जो भी हमने प्राइमरी रीडिंग जिससे भी करी थी, उसको नहीं छोड़ना है। रैपिड से करा था तो रैपिड वाला रखना है, बाकी किसी प्लेटफॉर्म से करा है तो उस प्लेटफॉर्म वाले को रखना है, प्रो छोड़ना नहीं है। बाकी जो भी एड ऑन में अपन ने किया, फॉर एग्जाम्पल LRR वगैरह भी किया अपन ने, उसको भी रिवाइज करना है। देखो बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि एक बार देख ली तो उससे कोई बहुत फायदा नहीं होगा। एटलीस्ट उसको कोशिश करो कि 2-3 बार करने की। और अब तक आपने जो पहले जो PYQs वगैरह भी करे थे ना, उनमें जो बुक मार आपने क्वेश्चन कर रखे थे, उनको अच्छे से एक बार कर लो। GT के जो क्वेश्चन आपने जो टॉपिक लिखे हैं, जो गलत टॉपिक हो रखे हैं, उनको एक दो बार रिव्यू कर लो। चाहो तो GT टॉपिक के लिए अभी से आप 1 घंटा दिन का एक्स्ट्रा निकाल सकते हो कि भाई उन टॉपिक्स पे अपन एक्स्ट्रा फोकस कर लें उसी तरीके से। और देखो यार, एंग्जाइटी ये वाला टाइम ऐसा है ना कि एंग्जाइटी होगी, बिल्कुल होगी, पर अपने को उस चीज़ में इतना नहीं जाना है। देखो आपकी जो मेहनत है, आपका काम है मेहनत करने का, आपको एक ही चीज़ होनी चाहिए। आप बहुत सारों को टेंशन होती है पास होंगे नहीं होंगे, हमको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप रात को जब सो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यार आज का दिन में कुछ और कर सकता था या और अच्छे से कर सकता था। वो अगर गिल्ट आपने इस 1 मंथ में नहीं आया ना आपके पास, तो समझ जाओ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे है। नंबर पे मत जाओ, GT के नंबर पे कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं। जो भी देखो, ये कोई नीट PG की तरह कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, तो आपको कोई रैंक नहीं लानी है। तो हमको GT सिर्फ उस बेसिस पे देना है ताकि हम इम्प्रूव कर पाएँ कि हमारे सब्जेक्ट कौन से वीक हैं, हमारे टॉपिक कौन से वीक हैं, तो हमको उस पर ध्यान देना है। हमको GT के नंबरों पर लेके डिप्रेशन में नहीं जाना है कि यार नंबर कम आ रहे तुम्हें तो पास ही नहीं होगा, तो उस पर मत जाओ यार। उन चीज़ों का ध्यान रखो, सिर्फ उसको एज ए रिव्यू टूल की तरह यूज़ करो कि अपने को वो टॉपिक पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है, बस वो चीज़ की चीज़ें। गिल्ट नहीं आना चाहिए कि यार मैं काश ये कर लेता है, काश वो कर लेता। और ऐसा भी नहीं कि फिर अपन 50-100 चीज़ें एक्स्ट्रा लेके बैठ जाएं कि ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट का महीना ऐसा है ना कि हमको हमेशा लगेगा कि यार ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है। अब हमको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो सब्जेक्ट जो हो गया वो चीज़ें लेके चलना है साथ में, जो अपन करते हुए आ रहे हैं वो चीज़ें करना है, साथ में LRR को अच्छे से करना है, चीज़ों को अच्छे से रिव्यू करना है खास कर, और पैनिक नहीं करना है लास्ट मंथ में। तो ये चीज़ों को ध्यान रखो, अच्छे से लास्ट के मंथ को पूरा रखो। एटलीस्ट 12 घंटे मिनिमम पढ़ना ही है। और प्लीज़ अब भी अगर कोई लोग इंस्टा वगैरह चला रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं, ये लास्ट 1 मंथ है आपके लिए, अब बंद कर दो, क्योंकि ये सीरियस होने का टाइम है आपका। अगर अब भी सीरियस आप नहीं होते हो तो फिर मुझे नहीं पता कब सीरियस होंगे भाई। इससे ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट टाइम मुझे नहीं लगता कि कोई होने वाला है आपके लिए। एक एक मिनट आपके लिए इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है। जब भी मोटिवेशन के लिए एक ही चीज़, मैं हर वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर जब भी मोटिवेशन का फील हो तो एक चीज़ देखो भाई, विजुअलाइज़ करो कि जब आप पास जाओगे FMG, घर जाओगे, घर वालों से मिलोगे, घर वाले कैसा फील करेंगे,
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपके माता पिता कैसा फील करेंगे, उन चीज़ों पे ध्यान दो, ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगा यार। तो कुछ नहीं, अच्छे से लास्ट मंथ अच्छे से निकालो। कुछ भी अगर आपकी क्यूरीज होती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे हमेशा अवेलेबल हूँ सही में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो 1 मंथ अच्छे से प्लानिंग करो, अच्छे से तैयारी करो, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।